अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करती हूँ आप लोग सब खैरियत से होंगे। लेकिन बस मैं खैरियत से नहीं थी। मैं 2-3 दिन से काफ़ी जो है मैं बीमार थी और बस इसलिए ये थोड़ा लेट व्लॉग आ रहा है। तो मैं इसलिए व्लॉग नहीं बना पाई क्योंकि मेरी जो आवाज़ थी बिल्कुल ही बंद हो चुकी थी फ़ीवर और फ्लू की वजह से। ये मैं सबसे पहले उठी हूँ, 1 बजे का टाइम था। सबसे पहले मैंने कहा मैं बाहर की क्लीनिंग कर लूँ और उसी टाइम मैंने फिर अपनी मेड को बुला लिया था। मैंने कहा वो किचन का सफाई वगैरह कर लेगी क्योंकि मेरे अंदर इतनी हिम्मत नहीं थी कि मैं सारा काम कर सकूं। मैंने ये एक ऐड देखा था कि चुटकी बजा के सारे काम वो कर रही थी। मैंने कहा क्यों ना मैं भी ये ऐड ट्राई करूं, लेकिन कुछ भी नहीं हुआ। चुटकी बजा के खाना तो नहीं बना, कुछ और ही बन गया। ये अच्छा था, फेस्टिवल था, चाइनीज़ फेस्टिवल था ये। और ये आप रश चेक करें, इनका एक ये त्यौहार होता है जैसे हमारे होते हैं, मुहर्रम होती है, शबरात होता है, इनका भी एक ये त्यौहार था। और फिर मेरी फ्रेंड्स ने मुझे फ़ोन किया कि तुम बीमार हो, चलो नीचे आके पार्टी करते हैं गार्डन में। तो एक फ्रेंड जो है वो काफ़ी कुछ बना के लेके आ गई थी और जो है हमने फिर गार्डन में जाके खाना खाया। अच्छा, ये था सेकंड डे का व्लॉग। और ये आप चेक करें, ये मैं कोई डेकोरेशन वगैरह कर रही हूँ। आज थी मेरी बेटी की बर्थडे, तो मेरी बेटी की सारी फ्रेंड्स ने मुझे कहा था कि हाँ आंटी हम इसको लंच पे लेके जा रहे हैं और आप जो है ये घर को डेकोरेशन कर लीजिएगा। तो मैंने ये सारा कुछ करके रख दिया था और मुझे अब समझ नहीं आ रहा था अब इनको मैं लगाऊं कैसे, क्योंकि मैं बिल्कुल अकेली थी घर पे, सब अपने अपने कामों पे गए हुए थे। और मेरी जो बेटी की फ्रेंड्स थी वो उसको लेके गई हुई थी लंच करवाने रेस्टोरेंट। फिर बस मैंने हिम्मत करके दिमाग को लड़ाया छड़ाया कि ये किस तरह से मैनेज किया मैंने। तो अकेली थी ना, तो काफ़ी डिफ़िकल्ट होता है टेप भी लगाना और बार बार वॉल पे चढ़ के सेटिंग करना। तो ये बस फाइनली मैंने सेट कर लिया था बर्थडे का सारा कुछ। और बस अब ये वेट था कि कब वो मेरी बेटी आएगी। माशाल्लाह आज वो पूरी 18 ईयर्स की हो गई है और उसकी फ्रेंड्स का बस वेट कर रहे थे। उनकी जैसी फ्रेंड्स का मुझे मैसेज आया कि आंटी बस हम ऑन द वे हैं। मैंने सारी लाइट्स वगैरह ऑफ़ कर दी और बस ये फाइनली पहुंच गए घर पे। फिर ये सारी फ्रेंड्स वगैरह आ गई और फिर मेरी बेटी ने किया केक कट। और बस ये छोटी छोटी खुशियाँ होती हैं, तो आपको ज़रूर ये सेलिब्रेट करनी चाहिए। जब मेरे बच्चे छोटे थे तो मैं बड़ी धूमधाम से बच्चों की बर्थडे वगैरह मनाती थी, लेकिन अब बच्चे बड़े हो गए हैं तो वो अपने फ्रेंड्स वगैरह के साथ ही सेलिब्रेट कर लेते हैं, लंच वगैरह चले जाते हैं, बाहर आउटिंग पे चले जाते हैं। लेकिन जब बच्चे छोटे होते हैं तो मैं सबको बुला के घर में ही बर्थडे बनाती थी। ये बस फिर सारे गिफ्ट वगैरह जो है ओपनिंग की, जो उसकी फ्रेंड्स वगैरह ने दिए। माशाल्लाह माशाल्लाह बहुत ज़्यादा गिफ्ट जमा हो गए थे उसके बाद। और बस फिर हो गया था डिनर का टाइम। मैंने कुछ ज़्यादा नहीं बनाया था क्योंकि मेरी तबीयत ठीक नहीं थी, लेकिन उन्होंने मुझे फ़ोन करके कहा था आंटी हम ज़्यादा नहीं खाएंगे क्योंकि हम लंच ऑलरेडी हमने हैवी कर लिया है, तो आप बस लाइट सा डिनर बनाइएगा। और फिर मैंने पुलाव और पिज़्ज़ा ऑर्डर कर दिया था। बस आज का ये था मेरा मिनी व्लॉग। और आप लोग को कैसा लगा, आप लोग अपनी खुशियाँ किस तरह सेलिब्रेट करते हैं, मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा। और मेरे चैनल को प्लीज़ लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा और एंड तक वीडियो ज़रूर देखा करें। आपको इससे भी अच्छे अच्छे व्लॉग देखने को मिलेंगे। और अभी भी आपको मेरी आवाज़ से पता चल रहा होगा कि मेरी अभी तबीयत इतनी ठीक नहीं है। प्लीज़ आप मेरे लिए दुआ करें। अल्लाह।